हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मियों को लेकर बहुत बड़ी खबर बताने वाली हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऐसे आउटसोर्स कर्मी हैं जिनको सरकार की तरफ से न्याय न मिलने के कारण न्याय का दरवाजा खटखटाया है, यानी कि कोर्ट पर गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत से केसेस चल रहे हैं सभी विभागों के, जिनको लेकर नई नई अपडेट आती रहती है। वहीं पर मैं बात कर लूं कि उपनल कर्मचारियों को हाई कोर्ट की तरफ से जीत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के द्वारा पिटीशन दायर किया गया था, उस पर भी जीत मिलने के बाद सरकार मानने को तैयार नहीं है और रिपिटीशन करने की बात कर रही है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं, और ऐसा सिर्फ उपनल कर्मचारी के साथ नहीं हो रहा है, आपको मैं बता दूं कि होमगार्ड जवानों को भी जीत मिलने के बाद, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जीत मिलने के बाद नियमितीकरण की बात को लेकर जब कहा गया और उनकी जो सैलरी है ये भी कहा गया कि 2017 से लेकर अभी तक पूरा एरिया देना पड़ेगा आपको, इस पर भी सरकार ने चुप्पी साधी और कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ जिस पर कहा गया कि अगर आप लोगों ने 5 जनवरी के अंदर सारा पैसा जवानों को नहीं दिया तो आपकी पेशी होगी और आपको जवाब देने कोर्ट आना पड़ेगा। बहुत बड़ी खबर आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने न्याय का दरवाज़ा खटखटाया है। आपको पता है ऐसे बहुत से विभाग हैं जब कोर्ट की तरफ से न्याय मिलने के बाद रोड पर उतर आए हैं और बोले हैं कि अब हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। पहले सरकार ने ये कहा था कि कोर्ट की तरफ से अगर आपके प्रति जजमेंट आता है तो हम आपके पक्ष में फैसला करेंगे, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो अपना जो बयान था उस पर मुकर गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड की जो वहाँ के उपनल कर्मचारी हैं रोड पर उतरे हुए हैं, और ऐसे कई विभाग हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता है वहाँ पे बेचारी कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को इतना पैसा मिलता है इसके बावजूद भी संतोष नहीं है, लेकिन हमें ज़रा सा पैसा मिल रहा है उस पर सरकार को दिक्कत हो रही है, उस पर परेशानी आ रही है। नियमितीकरण हमारा अधिकार है। हम इतने सालों से इस देश को, इस विभाग को टाइम दिए हैं, तो बिल्कुल सरकार को हमें नियमित करना चाहिए। 10-10, 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं और नियमित नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार बस रोड के नाम पे और कुछ घरों के नाम पर अपनी वोट जीत रही है। रैली के माध्यम से हम अभी हमारे प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी मैडम को मिलने गए हैं। अगर हमारा लिखित में कोई समझौता, ठोस समझौता नहीं हो जाता है तो मजबूरन इस धरने को कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन के लिए ले जाना पड़ेगा। 20 साल से ये मांगे रही हैं कि हम प्रदेश के समस्त विभागों में काम करते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, अल्प वेतनभोगी हैं और राज्य के हर डिपार्टमेंट में सारी व्यवस्थाएं हम लोग संभाले हुए हैं। हम लोग वर्षों से प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं। वर्ष 2018 में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था कि इन सभी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए, चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। राज्य सरकार उसके विपरीत एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। वर्तमान में 15 अक्टूबर 2024 को एसएलपी खारिज हो गई है, लेकिन इससे घर नहीं चलता है तो नियमितीकरण करना चाहिए सरकार को। इसको आगे आप देखेंगे कि क्या कह रही है वहाँ की जनता। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप मेरा वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके प्रदेश को लेकर जो भी जानकारी आती है वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं। हम कर्मचारियों को मजबूर न किया जाए। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, कोई व्यक्तिगत कोई ऐसे रंजिश नहीं है राज्य सरकार से। हम चाहते हैं कि जो राज्य सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हाईकोर्ट का आदेश का पालन हो, उसका समय से पालन हो, सबको समान काम समान वेतन मिले, चरणबद्ध तरीके से सब लोग नियमित हों। आज इस रैली के माध्यम से हम राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में लिखित में एक समझौता तैयार करिए कि वह तत्काल हम आपको समान काम समान वेतन दे रहे हैं और कुछ समय लेके हम आप लोगों को नियमित करने की एक नियमावली है, जो भी उनको उचित लगता है उसमें कर सकते हैं। हम उसके लिए उनके साथ में सहयोग बनाएंगे। पर लेकिन इस प्रकार से पुनर्विचार याचिका में जाना, ये राज्य के नौजवान युवाओं के साथ, जो राज्य सरकार युवा सरकार है, रोजगार देने की बात करती है, उनके लिए ये राज्य सरकार एक विपरीत कदम उठाने जा रही है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि राज्य के वर्षों से जिन युवाओं ने अपने जीवन का चौथा हिस्सा इस राज्य को दे दिया है, उनके साथ आप ऐसा अन्याय न करें।
उनको कोर्ट में गुमराह ना करें, कोर्ट में अनावश्यक राज्य के युवाओं का भविष्य खराब ना करें, समय रहते हुए उनके पक्ष में निर्णय लें। जब 56 दिन की हड़ताल चली थी तब भी मैं इनके साथ था, तब भी हड़ताल में बैठा था। विजय बोगड़ा मुख्यमंत्री थे तो हमने इनके लिए पूरी नीति बनवा दी थी, पॉलिसी बनवा दी थी। बदकिस्मती से वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो वो मामला टल गया। हाई कोर्ट ने 2019 में इनके पक्ष में निर्णय दिया और निर्णय देने के बाद सरकार उसके खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन में एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो निर्णय है उसको अपहोल्ड किया और सरकार की जो एसएलपी थी उसको खारिज किया। जैसे ही खारिज किया अगले दिन मैं फिर मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री से मैं आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो अब निर्णय है उसका सम्मान करिए। मुख्यमंत्री जी को 16 तारीख को मैंने कहा था, पूरा अक्टूबर बीत गया, नवंबर का 11 तारीख आ गई, आज तक सरकार ने उस पर फैसला नहीं लिया। कर्मचारियों में आक्रोश है। मैंने यही कहा था कि कर्मचारी सड़कों पर आएगा अगर आप इनका समायोजन का निर्णय नहीं करेंगे। आज कर्मचारी फिर सड़कों पर आया है, हम फिर इनके साथ हैं। हमारी सरकार से मांग है, सरकार से कोई टकराव इस मामले में हम नहीं चाहते, लेकिन सरकार अगर नहीं बात मानेगी और 22,000 कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में रहेगा तो हमको तो सड़क पर उतरना पड़ेगा। हम पूरी तरह से उपनल कर्मचारियों के साथ हैं और राज्य की सरकार से मांग करते हैं कि राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए इनको इस समायोजन के लिए एक पॉलिसी बनाए और इनको चरणबद्ध तरीके से समायोजित। देखिए, हमारे उपनल कर्मचारी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं नियमितीकरण और समान कार्य के समान वेतन मान को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उपनल कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है, लेकिन सरकार इस फैसलों को मानने को तैयार नहीं है। हमारी मांग यही है और समर्थन भी है मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का। हमारे उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए, उनके समान कार्य के समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से विभागों में काम कर रहे हैं और बहुत मेहनती ये हमारे कर्मचारी हैं। इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है इस राज्य में। हम चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को माने और इनको जो इनके लंबे समय से जिनको लेकर संघर्ष कर रहे हैं इनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इनका नियमितीकरण हो ताकि इनका भविष्य बन सके। और जिस तरह के हालात इनके बन गए हैं, जिस तरह की परिस्थितियों से कर्मचारी जूझ रहे हैं, तो उनके सामने संकट अपने परिवार की रोजी रोटी का, अपने बच्चों के भरण पोषण का, इसको हम समझते हैं। इस भावना को सरकार को भी समझना चाहिए, इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए। हमारे कि जो उपनल कर्मचारी है इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और उत्तराखंड सरकार भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है और हमेशा से उत्तराखंड सरकार का उपनल कर्मचारियों के प्रति जो रवैया रहा है वो सही नहीं रहा है। और हमारी मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति का पूरा समर्थन है उपनल कर्मचारियों को, क्योंकि उपनल कर्मचारी लगातार इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी इस मांग के लिए लगातार आज भी उन्होंने सचिवालय कूच किया। तो हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि उपनल कर्मचारी रीढ़ है जो हमारे राज्य के और जो ये काम कर रहे हैं। तो हमारी लगातार सरकार से भी यही मांग है कि इनको नियमित किया जाए, क्योंकि इनका परिवार उपनल कर्मचारियों पर आश्रित रहता है। तमाम समस्याएं हम देखने को मिल रही है कि किस तरह से वो आजकल जीवन यापन कर रहे हैं। तो हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा और उत्तराखंड सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनको नियमित किया जाए, नहीं तो मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति की पूरा जो हमारा संगठन है वो उपनल कर्मचारी जो 22,000 उपनल कर्मचारी है उनके साथ जोर शोर से आंदोलन में प्रतिबद्ध। देखिए, इसे कहते हैं धरना। कितनी संख्या में लोग वहां पर आए हुए हैं और सरकार भी जरूर इन लोगों की मांग पूरी होगी, क्योंकि इन लोगों ने ठान लिया है कि अब तो हम अपनी मांग पूरी करवा कर रहे हैं। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूंगी। आप लोग को पता है इस पर बहुत ऐसे विपक्ष के लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी जो बात है, उपनल कर्मचारी को जो बात है वो सरकार तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 21 नवंबर तक का टाइम दे रखा है। देखिए क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।